बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हिना काशिफ। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है आप सब लोग बहुत अच्छे हों। आज हम बनाएंगे ट्यूलिप शलवार, जिसमें हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग सादा भी बना सकते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल और सादा तरीके से सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को एक दफ़ा में ही समझ आ जाएगी। ये मैंने फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की मेरे पास लेंथ है 2.5 मीटर की और चौड़ाई भी मेरे पास 1.25 मीटर की है। तो इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा ही होनी चाहिए, यानी कि चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखें, मैंने डबल फैब्रिक इस तरह बिछा लिया है। ये 2/4 फैब्रिक है मेरे पास और इसकी विड्थ भी देखें कितनी ज़्यादा है। इस तरह देखें, मैंने एक कोना पकड़ा और यहाँ से इसे मैं बिल्कुल सेंटर में लाई हूँ। ये देख रहे हैं, ये जो मेरा कोना आ रहा है ये सेंटर में आ रहा है और यहाँ से भी मैं इसे उठाते हुए सिर्फ 2 इंच की दूरी पर ही इस कोने को मिलाऊंगी। यहाँ से देखें, नीचे से ऊपर की तरफ जो हमारा हमने पीस छोड़ा है वो मैंने 2 इंच की दूरी पर ही छोड़ा है। ये देखें, इसे नाप नाप के हम 2 इंच की दूरी पर कर देंगे। अच्छी तरह आप नीचे तक इसे नाप लीजिएगा। और देखें, जो हमारे पास ये कोना आ रहा है ये वाला, तो यहाँ तक हमारा जो नाप है यानी कि लंबाई है ये आनी चाहिए। इससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शलवार हमारी और छोटी हो जाएगी। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। अब जितनी भी मेरे पास ये लंबाई आ रही है मैं उतनी ही रखूँगी। यहाँ से मैं नीचे से देखें 3 इंच को छोड़ दूंगी इसे, क्योंकि यहाँ से मैं हल्की सी गोलाई दूंगी। बिल्कुल नोक में हम ट्यूलिप शलवार नहीं बनाते, हल्की सी गोलाई देते हैं तो उसकी शेप अच्छी आती है। लेंथ है मेरे पास 36 इंच। आपकी लेंथ जितनी भी आ रही हो आप उतनी ही रखिएगा। उसके बाद हम इसमें बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस शलवार में बेल्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। अगर हमारी लेंथ 34 या 35 इंच आ रही हो तो आप उसी तरह देखें। ये मैं आपको फैब्रिक दिखा रही हूँ, यहाँ तक मेरी 36 इंच आ रही है। और अगर इससे थोड़ी सी कम आ रही है तो मैं इस फैब्रिक के बराबर ही अपनी लेंथ को लूँगी। ठीक है ना। इस फैब्रिक के बराबर बराबर मैंने इस लेंथ के निशान लगा लिए हैं, यानी कि 36 इंच पे मैंने यहाँ तक के निशान लगा लिए हैं। और ये देखें, इस तरह मैं यहाँ से इसे कट कर दूंगी। अगर आपकी लेंथ थोड़ी सी छोटी बड़ी हो रही हो तो आप बेल्ट में इसे एडजस्ट कर सकती हैं। अब हम आसन ले लेते हैं। आसन की जो चौड़ाई ले रही हूँ मैं वो 2 इंच है और आसन की लंबाई मैंने 11 इंच ली है, क्योंकि मैं बेल्ट डालूँगी अपना। तकरीबन मेरा तैयार बेल्ट आएगा 4 से 5 इंच। 7 इंच का मैं बेल्ट लूँगी। ठीक है ना। तो यहाँ से हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और इसे भी हम स्ट्रेट करते हुए गोलाई की शेप देंगे। जिस तरह हम ट्राउज़र वगैरह में गोलाई की शेप देते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम आसन की गोलाई की शेप देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। इसकी कटिंग थोड़ी सी मुश्किल है और सिलाई तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसलिए आप कटिंग पे गौर कर लीजिए। ये जो हमारा डबल फोल्ड कपड़ा था इसे भी मैंने यहाँ से कट कर कर अलग कर लिया है। अब ये देखें, मेरे पास ये 2 पीस आ गए हैं और यहाँ से हमने आसन को कट किया है, तो इसका आसन बिल्कुल चेंज होता है, यानी कि गोल बना हुआ होता है। अब इसकी शेप मैं आपको रख कर बता देती हूँ। ये देखें, इस तरह इसकी शेप आएगी और ये जो दोनों हिस्से होंगे ये हमारे आमने सामने होंगे, क्योंकि हमें इस पर लेस लगानी है। तो लेस का भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ हमारी बिल्कुल आमने सामने हो। ये देखें, इस तरह हमारा ये शेप आएगा। ये तो मैंने सेंटर में रखा हुआ है, इसे मैं उठाते हुए सेंटर में रखूँगी इस सिलाई को। ये देखें, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि पहले हम इसके आसन की सिलाई कर लेंगे। देखें, बिल्कुल गोलाई के साथ साथ हम इसकी सिलाई करेंगे। और इससे पहले मैं अपना बेल्ट तैयार करूँगी, तो बेल्ट की मेजरमेंट भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। 1/2 इंच की दूरी पर मैं इसे सिलाई कर लूँगी। बेल्ट की मैंने चौड़ाई ली है 24 इंच और लंबाई मैंने ली है 7 इंच। ये देखें, ये 7 इंच की मेरे पास लंबाई है और चौड़ाई मैंने 24 इंच ली है, जो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है। हर साइज़ के लिए, मीडियम साइज़ के लिए बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है। ठीक है। इससे ज़्यादा बेल्ट बहुत ज़्यादा ही चौड़ा हो जाता है, तो इसीलिए हमारे पास इसकी चौड़ाई इतनी ही काफ़ी होती है। ये देखें, ये मैंने इस पर स्टिच चला ली है। अब मैं यहाँ पर मैं कट्स लगाऊंगी। डीप कट्स लगाने से इस गोलाई में झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये कट्स आप लोग थोड़ा सा ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि सिलाई भी कट जाती है इसमें,
तो लोग यही बोलते हैं बाजी आप ये कर्स कैसे लगाती हैं। तो मैं आप लोगों को यही बता दूं कि इसमें हल्का हल्का सा कर्स लगाने से सिलाई से थोड़ा सा दूर दूर कर्स लगाना पड़ता है। अच्छा ये देखें, ये जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है ये हमारे पास छोटा आएगा और जो बैक का हिस्सा है ये हमारे पास बड़ा आएगा। यानी कि ये देखेंगे इतना सा है, ये हमारे पास फ्रंट का हिस्सा आया है, ठीक है ना। और ये बैक का हिस्सा हमारे पास इस तरह आया है। अब ये देखें यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये रखते हुए दिखा रही हूँ कि हमारे ये शलवार इस तरह तैयार होगी और ये जो बाकी कपड़ा है ये हमारे प्लेटों में कवर हो जाएगा इस तरह। ये देखें हम इस तरह से कवर कर लेंगे। प्लेटें आप लोग 1.5 2 इंच हाफ इंच जितना आप लोगों को चाहिए उस पर डालते हुए हम इसे अटैच करेंगे। अब पहले हम इस पर लेस लगा लेते हैं और अगर आपको लेस नहीं लगाना है तो आप एक बारीक बारीक से सिलाई इसके चारों तरफ कर लीजिएगा और फिर इस पर हम स्टिच चला देंगे। तो पहले मैं अपना जहाँ तक मुझे लेस लगानी है वहाँ का नाप लगा लूँ। तो 10 इंच से मैंने लेस लगाने स्टार्ट करनी है। ये देखें लेस को मैं उल्टी तरफ से लगा के इसे अंदर की तरफ करूँगी और यहाँ से पहले मैं पूरी अपनी लेस की मेजरमेंट कर लूँगी। ये देखें मैंने 10 इंच का निशान लगाया है। अब लेस को मैंने उल्टी तरफ रखा है, यानी कि जिस तरह कपड़ा मेरा सीधा है तो लेस भी मेरी उस पर सीधी ही रखी हुई है और मैं इस तरह इसे लगाती चली जाऊँगी। जब मैं इसे सीधा करूँगी तो ये हमारी लेस बिल्कुल सीधी आ जाएगी। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें क्योंकि आपको कोई भी अच्छी चीज़ सीखने को मिले तो आप लोग उस तक दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, यानी कि शेयर भी लाजमी किया कीजिए। अच्छा देखें इसे भी मैं थोड़ा थोड़ा सा बारीक बारीक से जो हमारे पास कपड़ा बचा है इसे भी हम फोल्ड कर देंगे। इसको फोल्ड करने से हमारे पास फिनिशिंग आ जाएगी पाइंचे पे, ठीक है ना। इसको हल्का हल्का सा अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हमारा ये पाइंचा तैयार होगा। अब तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को ये शलवार बहुत ज़्यादा ईजी और सिंपल तरीके से समझ आ गई होगी। सिलाई का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है और कटिंग का हमने आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी तरीके से सिखा दिया है। अच्छा देखें इस तरह हम इसे बारीक बारीक फोल्ड करते हुए पूरा अपने पाइंचे तक कंप्लीट कर लेंगे, पूरा ऊपर तक लेके नहीं जाएंगे। जिस तरफ हमें जो पाइंचा चाहिए हमने वहाँ पर ये स्टिच लगाई है। अब हम पाइंचे की मेजरमेंट कर लेते हैं कि पाइंचा हमें कितना खुला रखना है। 6 इंच पे मैं अपने पाइंचे को खुला रखूँगी और इसके बाद मैं देखें इस तरह इसे अंदर की तरफ करूँगी और यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। लेकिन इससे पहले आप इसे पूरे ऊपर तक नाप लीजिएगा, कहीं आप लोग पाइंचे स्टार्ट कर दें और ऊपर जाके वो छोटा बड़ा हो रहा हो। तो ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप ऊपर से चाहें तो आप ऊपर से भी सिलाई लगाना शुरू कर सकते हैं और नीचे से पाइंचे पे आके भी रोक सकते हैं। इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ तो ये ज़्यादा इजी तरीका है। हम लोग पाइंचे से स्टार्ट करते हैं तो ये हमें खुला कपड़ा मिलता है, तो हमें ऊपर जाते हुए हमारी सिलाई आराम से निकल जाती है। आप लोग मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी आप लोगों को, जिस आलिया कट कुर्ती, नायरा कट कुर्ती, ट्राउज़र डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन और बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ इंशाल्लाह आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये देखें दोनों मैंने पाइंचों में लेस को अटैच कर लिया है और दोनों के रुख भी मैं आप लोगों को बता दूं कि एक तरफ ही आ रहे हैं। अच्छा अब हम जब इसमें प्लेटें बनाएंगे तो प्लेटों के लिए हमें हाफ इंच की दूरी पे या 1 इंच की दूरी पे इस तरह हमें प्लेटें अटैच करनी है। पिंस की मदद से मैं आप लोगों को प्लेटें अटैच करना बता रही हूँ। इसके बाद मैं इस पर एक रफ सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद हम इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। तो जो हाफ इंच की दूरी पे मैं इस तरह बारीक बारीक से प्लेटें बना रही हूँ वो मैं फ्रंट साइड पे भी बनाऊंगी और बैक साइड पे भी बनाऊंगी। दोनों तरफ इस तरह हम प्लेटें बनाने के बाद पहले पूरा अच्छी तरह इसको मेजरमेंट कर लेंगे कि हमारी जो बेल्ट है वो पूरा इसके बराबर आ रहा है या नहीं। अब ये देखें हमने फ्रंट के हिस्से पे ये प्लेटों को कंप्लीट कर लिया है और अब हम बैक के हिस्से पे ये प्लेटों को कंप्लीट करेंगे। और बैक के हिस्से पे भी हम सेम इसी तरह ही प्लेटें डालेंगे। इसका रुख का ध्यान रखिएगा कि रुख हमारा एक तरफ ही जाना चाहिए। दोनों जो साइडें हैं उनके रुख हमारे एक तरफ जाएं। जो नीचे से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने रुख को एक तरफ ही रखते हुए इस तरह इसकी प्लेटों को अटैच कर रही हूँ।
और दूसरी तरफ भी मैं इंशाल्लाह इसी तरह ही ये प्लेटों को अटैच करूँगी। देखें रुख मैंने इस तरह देखा कि ये यहाँ पर जा रहा है, तो मैंने इस तरह ही पिनें लगाने शुरू कर दी हैं। इस तरह हम अपनी पिनों को लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। मैं आप लोगों के लिए शलवार बहुत इजी और सिंपल तरीके से लेके आई हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और एक एक पॉइंट को मैंने कवर किया है। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट्स करके लाजमी पूछिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दूँगी इंशाल्लाह। अच्छा देखें, ये हमने अपना बेल्ट रखा, बेल्ट रखने के बाद भी हमारा जो घेर था वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर भी मैं 2-2 प्लेटों का और इजाफ़ा करूँगी और अपने बेल्ट के बिल्कुल बराबर इसे कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह अगर चेक करते रहें तो हमें बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए हमने नीचे भी इस तरह की प्लेटें डाली हैं और ऊपर भी इस तरह की प्लेटें डाल के अपने बेल्ट को कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं बेल्ट के दोनों साइडों पे भी स्टिच चला लूँगी। स्टिच चलाने के बाद देखिए हम इसे जॉइंट करेंगे। टॉप स्टिच मैंने लगा ली है अपनी पिनें निकाल के सारी। अब हम इसमें बेल्ट को जॉइन कर देंगे। बेल्ट को देखिए मैं शलवार के अंदर डाल रही हूँ। इस तरह हम डालेंगे इसे तो ये बहुत आसानी के साथ हमारा बेल्ट लग जाएगा और कोई भी कपड़ा जो है हमारे जो सिलाई है उसमें परेशानी का बाइस नहीं बनेगा। दोनों फैब्रिक को रखते हुए हम 1/2 इंच की दूरी पे इसे स्टिच चला लेंगे। दोनों शलवार को भी और बेल्ट को भी एक साथ रखते हुए ये देखिए मैं इस पर स्टिच चला रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को ये शलवार बहुत इजी और सिंपल तरीके से बनाना आ जाएगी। आजकल ये शलवार बहुत ज़्यादा इन है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये शलवार लेकर आई हूँ। ये देखें इस तरह हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और अब देखें इसे मैं आगे की तरफ पलटूंगी और सारा कपड़ा मैं एक तरफ करूँगी। ये देखें ये सारा कपड़ा जो है मैं अपने बेल्ट की तरफ करूँगी, यानी ऊपर की तरफ करते हुए हाफ जो बूट होता है हमारा उसकी हम सिलाई चलाएंगे, तो जो हमारा कपड़ा है वो सारा बैठ जाएगा एक तरफ आके। और अब मैं जो लास्टिक लूँगी, लास्टिक की लंबाई मैंने ली है 28 इंच। लास्टिक की लंबाई आप अपने मुताबिक ले लीजिएगा। मैं एक नॉर्मल साइज़ ले रही हूँ। 28 इंच के बाद मैं इसे गोल फोल्ड करूँगी और यहाँ पर मैं पक्की सिलाई चला दूँगी। ये देखें इस तरह। अब मैं अपने बेल्ट में लास्टिक को अटैच करूँगी। अब हम अपने बेल्ट में लास्टिक को अटैच करेंगे। देखें 2 इंच का मैंने ये फैब्रिक लिया है लास्टिक के लिए, तो 1/2 इंच का फैब्रिक को मैंने दबा दिया है और 1.5 इंच का फैब्रिक हमारा ऊपर की तरफ रह गया है और इस तरह हम इस पर स्टिच चला रहे हैं। तो लास्टिक को हम अंदर की तरफ करते हुए 1/2 इंच के हम इसे दबाएंगे और इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें हमारी शलवार बन के पूरी तैयार हो गई है और माशाल्लाह कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।